प्रॉक्सी मतदान या प्रॉक्सी मतदाता, इस टॉपिक पे वीडियो लेकर के मैं किशोर बिडालिया आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म चैनल को। बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम व अपडेट को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। प्रॉक्सी यानी कि प्रतिनिधि। सीधी सी बात है, प्रॉक्सी का मतलब होता है प्रतिनिधि। जब कोई व्यक्ति कहीं स्वयं न जा सके, अपने जगह में किसी को भेजता है तो उसे बोलते प्रतिनिधि। सेम ऐसे ही मतदान के समय में भी जब कोई सर्विस मतदाता मत देने नहीं पहुंच सकता है तो अपने जगह में किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, तो वो उसके जगह में प्रतिनिधि होकर के वोट देने जाता है, तो वो होता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब ये है प्रतिनिधि। ठीक, तो प्रॉक्सी मतदाता जैसे नेवी इत्यादि में या सशस्त्र सेना बल में कार्यरत जितने भी सैनिक होते हैं या इस प्रकार के कर्मचारी होते हैं, वो कई बार क्या होता है कि जैसे नेवी वाला 2 महीने से जो शिप में ही है और इस अंतराल में कोई मतदान शुरू हो गया, उसके स्थान पर नियुक्त प्रॉक्सी यानी कि प्रतिनिधि मतदान कर सकता है। तब वह व्यक्ति स्वयं न आकर के अपने जगह में किसी को नियुक्त करता है प्रॉक्सी के रूप में। और प्रॉक्सी के बाएं हाथ की मध्यमा में अमिट स्याही लगेगी। यहाँ पे अमिट छपा हुआ है, मिस्टेक हो गई है तो अमिट स्याही लगेगी। और वही व्यक्ति यदि उस पोलिंग बूथ में अपना ही वोट देगा तो उसके स्वयं के बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगेगी। तो सेवा मतदाता कौन होता है? तो कह रहे कि सेवा मतदाता वे होते हैं जिनके पास सेवा योग्यता होती है और इसमें भारत संघ के सशस्त्र बल के सदस्य शामिल होते हैं। उस राज्य के बाहर सेवारत राज्यों के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य और भारत के बाहर के पदों पर भारत सरकार के व्यक्ति नियुक्त होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति सेवा में होता है और खासकर जैसे पुलिस में हो गया, केंद्र सरकार की पुलिस में हो गया, नेवी इत्यादि में हो गया, तो वो सब सेवा मतदाता कहलाते हैं। अब सेवा मतदाता जब अपनी जगह में किसी को वोट देने के लिए नियुक्त करता है तो उसको बोलते हैं प्रतिनिधि मतदाता। तो प्रतिनिधि मतदाता ही क्या कहलाता है? प्रॉक्सी वोटर्स। तो प्रतिनिधि मतदान एक पंजीकृत निर्वाचक को अपने मतदान के अधिकार को उस प्रतिनिधि को सौंपने की अनुमति देता है जिसे वह नामित करता है। अर्थात वह व्यक्ति जिस भी व्यक्ति को अपनी जगह में नामित करता है तो प्रतिनिधि मतदान जो है एक पंजीकृत निर्वाचक को अपने मतदान के अधिकार को उस प्रतिनिधि को सौंपने की अनुमति प्रदान करता है। विशेष रूप से सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों में सेवारत वर्गीकृत सेवा मतदाता, यानी कि वर्गीकृत सेवा मतदाता, जो शब्द बार बार आ रहा है CSV यानी कि क्लासिफाइड सर्विस वोटर। CSV जो है वर्गीकृत सेवा मतदाता, क्योंकि वो वर्गीकृत हो चुका है इसलिए वो क्लासिफाइड जुड़ गया उस पर, बाकी सर्विस मतदाता तो वो था ही। तो जो वर्गीकृत सेवा मतदाता को इन लाभों का लाभ उठाने की अनुमति है। प्रतिनिधि भी एक ही निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, यानी कि जो प्रॉक्सी है उसके जगह में जो वोट करेगा वो उसी क्षेत्र का ही पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। और यदि वह चाहता है कि वह भी वहाँ पे अपना वोट दे तो उसके बाएं हाथ की तर्जनी पे अमिट स्याही लगेगी और जब वो प्रॉक्सी के रूप में वोट दे रहा होगा तब उसके बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में अमिट स्याही लगेगी। हम बात करते हैं प्रॉक्सी द्वारा मतदान। सेवा मतदाताओं की कुछ श्रेणियों को उनके द्वारा नियुक्त प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी गई है। वे सेवा निर्वाचक जिन्होंने प्रॉक्सी निर्वाचक नियुक्त किए हैं का श्रेणीकरण वर्गीकृत। ये एक्चुअल में मैंने जो हमको पीठासीन अधिकारी वाली हस्तपुस्तिका मिली है उसी से मैंने ये लिए हुए हैं और उसी में ऐसा लिखा हुआ था, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉक्सी और का है, एक्चुअल में वो प्रॉक्सी है। तो ये उसकी प्रति है, पेज नंबर 116 पर आप देख सकते हैं। तो ये उसकी प्रति है पीठासीन अधिकारी को मिली हुई हस्तपुस्तिका की। ठीक, फिर कह रहे कि उसको प्रॉक्सी को नियुक्त किए हैं का श्रेणीकरण यानी कि वर्गीकृत सेवा मतदाता CSV के रूप में किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर आपके मतदान केंद्र के लिए आपको वर्गीकृत सेवा मतदाता की एक सूची, यदि ऐसी कोई है,
उपलब्ध कराएंगे। यदि उनके पास उस पोलिंग बूथ में ऐसे कोई मतदाता हैं तो उनकी एक सूची रिटर्निंग ऑफिसर आपको उपलब्ध कराएंगे, जिनके लिए उनके द्वारा नियुक्त प्रॉक्सी आपके केंद्र में मतदान करेंगे। CSV की इस सूची को आपके मतदान केंद्र हेतु निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का भाग माना जाएगा। यानी कि जो निर्वाचक नामावली है उसके साथ साथ ये CSV वालों की भी एक लिस्ट होगी, तो उसी का भाग माना जाएगा, उसमें उनकी क्रम संख्या होगी लास्ट में। प्रॉक्सी वर्गीकृत सेवा मतदाता की ओर से मत उसी प्रकार देंगे जैसे कि अन्य निर्वाचक मतदान केंद्र पर करते हैं। प्रॉक्सी के मामले में पहचान आदि की प्रक्रिया भी लागू होगी और वह अन्य सामान्य निर्वाचन के मामले में उनके प्रॉक्सी के समान होगी। यद्यपि यह ध्यान में रखा जाए कि प्रॉक्सी के मामले में प्रॉक्सी के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। प्रॉक्सी जिसका नाम पंजीकृत निर्वाचक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र में सामान्यतः दर्ज है, वर्गीकृत सेवा मतदाता की ओर से, कहने का मतलब है उसका नाम भी वहाँ पंजीकृत होना चाहिए। जो प्रॉक्सी वही व्यक्ति बनेगा जिसका नाम वहाँ हो, जो कि वहाँ का वोटर पहले से ही हो। वर्गीकृत सेवा मतदाता की ओर से मत देने के अतिरिक्त स्वयं के नाम से भी मतदान देने का हकदार है, अर्थात वो अपने बदले का वोट भी देगा क्योंकि वो उसका नाम वहीं दर्ज है। प्रॉक्सी मतदाताओं के संबंध में निर्वाचकों के रजिस्टर प्रारूप 17 क के द्वितीय स्तंभ में दर्ज निर्वाचक का क्रमांक, यानी कि जो प्रारूप 17 का है जिसमें क्रम संख्या होती है, मतदाता का क्रमांक होता है निर्वाचक नामावली में, फिर उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, उसका आधार कार्ड इत्यादि मांगा जाता है और लास्ट में अभियुक्ति दी जाती है। तो उस प्रारूप 17 का के द्वितीय स्तंभ में दर्ज निर्वाचक का क्रमांक आपके मतदान केंद्र पर वर्गीकृत सेवा निर्वाचक की उपसूची में दिए गए प्रॉक्सी निर्वाचक के संबंध में दिया गया क्रमांक होगा। फिर भी निर्वाचक नामावली की मुख्य चिन्हित प्रति में क्रमांक का अंतर मालूम करने हेतु शब्द PV प्रॉक्सी मतदाता के लिए कोष्ठक में दर्ज कर दिया जाए। यानी कि ये कह रहा उदाहरण के लिए वर्गीकृत निर्वाचक की उपसूची के क्रमांक, जैसे क्रमांक 1 है तो उस क्रमांक 1 के समक्ष प्रॉक्सी निर्वाचक को प्रदर्शित करने हेतु रजिस्टर के प्रारूप 17 का के स्तंभ 2 में, जो स्तंभ 2 होगा उसमें क्रमांक 1 और ब्रैकेट के अंदर PV लिखा होगा। वर्गीकृत सेवा निर्वाचक की उपसूची प्रारूप 17 क के स्तंभ 2 में क्रमांक 1 PV यानी कि प्रॉक्सी वोटर होगा। वर्गीकृत सेवा निर्वाचक की उपसूची से क्रमांक 5 का प्रॉक्सी निर्वाचक 5 PV आदि होगा। यानी कि जिस भी क्रमांक में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, 10वें जिस भी क्रमांक में अगर कोई प्रॉक्सी वोटर आ रहा है तो उसमें जब उसका क्रमांक लिखा जाएगा, पहली बार जब अपने मूल रूप में आ रहा है तो माने किसी का क्रमांक है अपनी मतदाता सूची में या मतदाता रजिस्टर में चिन्हित प्रति में किसी का क्रमांक आ रहा है 50, ठीक है, तो वो जब पहली बार अपना वोट देने आएगा तो क्रमांक लिखवाएगा अपना 50। जब दूसरी बार वो प्रॉक्सी बन करके वहाँ पे मतदान देने आएगा तो क्रमांक में तो लिखाएगा वो 50, लेकिन उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखवा देगा PV यानी कि प्रॉक्सी वोटर, समझिए। और साथ में लास्ट में जब अभ्युक्ति होगी तो अभ्युक्ति में भी PV लिखाएगा यानी कि प्रॉक्सी वोटर। और बीच के जो कॉलम है आधार कार्ड में अपने आधार कार्ड की अंतिम 5 संख्या देगा, हस्ताक्षर में पुनः अपने हस्ताक्षर करेगा, ठीक। तो इस प्रकार से PV आदि लिखा जाएगा।